So in biomolecules, in today's lecture we will start a new chapter related to biomolecule. बायोमोलिक्यूल के सिमिलर है, दैट इज पॉलीमर. ठीक है. तो पॉलीमर की बात करें तो बहुत ही सिंपल और छोटा चैप्टर है, और बेटा इससे एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स मान के चलो. रोटेट. तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. क्लियर. तो नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलीमर. पॉलीमर. तो वर्ड पॉलीमर का मतलब क्या होता है, इसमें डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पॉलीमर. इट कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट. वन इज पॉली एंड द सेकंड इज मर. ठीक है. तो पॉलीमर दो यूनिट से मिलके बना है, पॉली प्लस मर. पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा, मैनी, एंड मर मीन्स यूनिट. तो वो कंपाउंड जिसमें बहुत ज्यादा यूनिट होगी उसको हम क्या कह देंगे, पॉलीमर. ओके. तो इफ यू डिस्कस विथ एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम बात करते हैं पॉलीथीन की, जो हम डे टू डे लाइफ में काम में लेते हैं, पॉलीथीन. ठीक है. तो दैट इज पॉलीमर ऑफ इथीन. नाम से पता चल रहा पॉली इथीन, तो वो किसका पॉलीमर है, इथीन का. तो हमने इथीन लिया, दिस इज इथीन, और इसकी हमने एन यूनिट, दिस इज इथीन, इसकी एन यूनिट लेके इसका पॉलीमराइजेशन किया. तो वो प्रोसेस जिससे पॉलीमर बनता है उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन. क्लियर. तो ये इथिन क्या करेगी, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अलग अलग यूनिट से जुड़ती जाएंगी. तो क्या होगा, इस तरह से देखो बोर्ड पे, ये एक यूनिट है इथिन की, फिर इसी तरह से एक और यूनिट जुड़ी, देन इस तरह से इथिन की यूनिट जुड़ती रहेगी. ये जो एन यूनिट है इसी तरह से एक लिंक बना लेगी. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 ब्रैकेट एन. इसका मतलब यहाँ पे इथिन की एन यूनिट आपस में जुड़ती जा रही है. तो इथिन जो था वो मोनोमर था. दिस इज इम्पोर्टेंट. व्हाट वाज इथिन, दिस इज मोनोमर. मोनोमर का मतलब वो छोटी यूनिट जो क्या बनाती हैं, पॉलीमर को. और इसी प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर टू पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. तो यहाँ पे बनेगा पॉलीथीन. दिस इज पॉलीथीन एंड दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर. ओके. तो ये बेसिक टर्म्स क्लियर हुई सभी को. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर. तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि पॉलीमर जो है वो काफी नंबर की यूनिट कंसिस्ट करेगा, दैट इज मेड अप ऑफ पॉली एंड मर, मैनी यूनिट. तो जिस छोटी यूनिट से पॉलीमर फॉर्म होता है उसको मोनोमर कहते हैं, और जिस प्रोसेस से बनता है दैट इज पॉलीमराइजेशन. देन राइट डाउन डेफिनेशन. polymers are compound with polymers are the compound with high molecular mass. Polymers are the compound with high molecular mass. ब्रैकेट में लिख लो, इनके मास की वैल्यू होती है 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 6 U. Polymers are the compound with high molecular mass. ये रेंज होती है मास की. ठीक है. 10 की पावर 4 से लेके 10,000 से लेके 10 लाख तक. देन of high molecular mass formed by the combination of small unit, called as monomer. And this whole process of conversion, of monomer to polymer, is known as polymerization. Done. तो ये टर्म क्लियर हो गई होगी, मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, और पॉलीमर क्या है. क्लियर. तो रिपीटिंग यूनिट जिससे पॉलीमर बनता है वो मोनोमर, और प्रोसेस होगा पॉलीमराइजेशन. अब देखिए टाइप ऑफ पॉलीमर की बात करें
If we discuss the type of polymer, there are two type of polymer. One is homopolymer and the second one is copolymer. One is homopolymer. तो बेटा यहाँ से ये जो टर्म है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्म्स के बेसिस पे कि होमोपॉलीमर क्या है, इसके एग्जांपल क्या है। तो नाम से पता चल रहा है होमो का मतलब वो पॉलीमर जो एक तरह के मोनोमर से बना होगा, गॉट इट, जिसमें एक ही तरह का मोनोमर। तो बताओ इथिन क्या हुआ, होमोपॉलीमर है। तो बहुत यूनिट बट सारी यूनिट क्या है, एक जैसी। ठीक है, तो राइट डाउन होमोपॉलीमर, अ पॉलीमर फॉर्म्ड a polymer formed by same type of monomer, a polymer formed by same type of monomer is homopolymer, is homopolymer। तो इसका एग्जांपल हो गया इथीन, एग्जांपल इज इथीन, नॉट इथीन एक्चुअली, पॉलीमर का एग्जांपल क्या होगा, पॉलीथीन, गॉट इट, एग्जांपल इज पॉलीथीन। और एक और एग्जांपल पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टाइरीन और स्टीरीन एक्सेट्रा। तो ये एक ही तरह के मोनोमर से बनते हैं। इनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे बेटा, इनके मोनोमर, इनके यूजेस। अभी के लिए आप एग्जांपल नोट कर लीजिए, पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन ये एक ही तरह के मोनोमर से बने। नेक्स्ट राइट डाउन कोपॉलीमर, सेकंड इज कोपॉलीमर। कोपॉलीमर तो वो पॉलीमर जो दो या दो से ज्यादा टाइप के मोनोमर से मिलके बना होगा। राइट डाउन अ पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय, a polymer obtained by polymerization of, obtained by polymerization of two or more, polymerization of two or more type of monomer, two or more type of monomer is known as copolymer, is known as copolymer। क्लियर। तो इसका एक वेल नोन एग्जांपल होता है ब्यूना एस, दिस इज ब्यूना एस। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन पॉलीमर, दिस इज ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन पॉलीमर। तो ये दो मोनोमर से मिलके बना है, एक मोनोमर है ब्यूटाडाइईन और दूसरा मोनोमर क्या है, स्टाइरीन। तो इसको हम बना लेते हैं, बाद में भी इसको देखेंगे। ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला होता है बेटा दिस वन, CH2CH CH CH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाडाइईन और ब्यूटा1,3-डाइईन, दिस इज ब्यूटाडाइईन। और दूसरा क्या है, स्टाइरीन। स्टाइरीन का मतलब बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH। तो ये फॉर्मूलास आप याद रखें, यहाँ पे काफी कॉमन नेम्स आपको मिलेंगे बेटा। काफी बार क्वेश्चन जो है इनके कॉमन नेम से रिलेटेड पूछा जाता है। क्लियर। तो ये हो गया ब्यूटाडाइईन, और बेंजीन रिंग पे यदि CH डबल बॉन्ड CH2 होगा तो इसको कहते हैं स्टाइरीन। क्लियर। अब इसकी एन यूनिट ले लेंगे और इसकी भी एन यूनिट लेके पॉलीमराइजेशन कर देंगे। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, कैसे पॉलीमर बनाओगे, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते जाओ। क्लियर। ये डबल बॉन्ड ये अपने मन में करेंगे, क्लियर, उसको शो नहीं करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दोगे यहाँ से यहाँ, और ये वाला यहाँ से लिंक बनाएगा और ये वाला आगे लिंक बनाएगा। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे पॉलीमर इसका। सबसे पहले यहाँ से फ्री वैलेंसी कर दो, CH2 इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया तो ये बन गया सिंगल, आगे शिफ्ट किया तो ये बन गया डबल, फिर CH2 इससे अटैच कर दिया, ये बन गया CH, CH पे एक बेंजीन रिंग है, और फिर इसको आगे शिफ्ट किया तो ये सिंगल बॉन्ड। दैट्स इट। इसकी एन यूनिट बन जाएगी एंड दिस इज ब्यूना एस, ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन पॉलीमर। ओके, बहुत सिंपल है।
इसको आप अच्छे से समझना बेटा, कैसे हम पॉलीमर बना रहे हैं, बस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते जाओ। यहाँ पे भी हमने यही किया था। क्लियर? और काफी बार आपको एग्जाम में ये पॉलीमर स्ट्रक्चर मिलेगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा पॉलीमर है, इसके मोनोमर क्या है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बताओ ये ब्यूना एस क्या हुआ, होमो या कोपॉलीमर? कोपॉलीमर, क्योंकि दो टाइप के मोनोमर के जुड़ने से बन रहा है। एक मोनोमर क्या है, ब्यूटाडाइइन, और दूसरा मोनोमर स्टाइरिन। ठीक है स्क्रीन पे डन। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से भी बन सकता है। राइट डाउन। तो ओवरऑल बेटा चार तरीके हैं पॉलीमर को क्लासिफाई करने के। सबसे पहला होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। बेसिस ऑफ सोर्स या फिर ओरिजिन, या फिर ओरिजिन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन, मतलब जिस ओरिजिन से, जिस सोर्स से वो मिलते हैं उसके बेसिस पे। तो कितने पॉलीमर हो जाएंगे, तो एक होगा सिंथेटिक और दूसरा नेचुरल। क्लियर? तो अंडर दिस द फर्स्ट टाइप इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो नेचर में मिलेगा, दैट इज फ्रॉम प्लांट और एनिमल। क्लियर? which source is obtained from plant और एनिमल, मतलब जिसके सोर्स नेचुरल हो, लिविंग बींग से मिलेगा। प्लांट और एनिमल, दैट इज लिविंग सोर्सेस, लिविंग बींग, उनको हम नेचुरल कह देंगे जो नेचर में मिलेगा। इसका एग्जांपल बताओ। सेल्यूलोज हो गया। क्लियर? सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, एक्सेट्रा, ये सारे पॉलीमर जो है एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, एक्सेट्रा। अच्छा, ग्लाइकोजन। क्लियर? ग्लाइकोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ग्लाइकोजन आप इसको नोट करें। ग्लाइकोजन जो होता है बेटा, ये आई थिंक बायोमोलिक्यूल में मिक्स हो गया था। क्लियर? इसको आप नोट करें अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोजन जो होता है ये बिल्कुल स्टार्च के जैसा होता है। इट इज सिमिलर टू स्टार्च एंड फाउंड इन एनिमल। क्लियर? ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल में मिलता है, फाउंड इन एनिमल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, second type of polymer under the source is synthetic polymer. सिंथेटिक पॉलीमर जो मैन मेड होंगे, रोटेड, आर्टिफिशियल और मैन मेड, these आर मैन मेड पॉलीमर। these आर मैन मेड पॉलीमर। इसका एग्जांपल हो गया जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीथीन, पॉलीथीन, एक्सेट्रा, लाइक दैट। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सोर्स के बेसिस पे क्लियर है, या तो नेचुरल होगा या फिर मैन मेड और सिंथेटिक। नेक्स्ट,
सेकेंड क्लासिफिकेशन, तो ओवरऑल 4 तरह के क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में 3 टाइप हैं, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। ठीक है, नाम से पता चल रहा है लीनियर लीनियर स्ट्रक्चर होंगे, जैसे पॉलीथीन जुड़ रहा था एकदम लीनियरली। दूसरा ब्रांच में छोटी मोटी ब्रांचेस होगी, और क्रॉस लिंकिंग में और कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस। देन तो राइट डाउन, इट इज अंडर स्ट्रक्चर इट इज लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर में नोट करो। These are the polymers. These are the polymers in which these are the polymers in which monomers are linked. Monomers are linked to form straight chain. Monomers are linked to form straight chain. Monomers are linked to form straight chain. जैसे इस तरह से, like that, without any branch. There is straight linking of the monomer. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज polythene and polyester. Polythene and polyester, etc. Polythene and polyester. Next, second is branched polymer. Second is branched chain or branch polymer. Branched chain एक ही बात है, चाहे ब्रांच लिखो या ब्रांच, बोथ आर ब्रांच पॉलीमर। तो इनको देखो, छोटा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस होगी, जैसे ये लीनियर चेन है, और लीनियर चेन में इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस होगी, जैसे मिथाइल, इथाइल, लाइक दैट, लाइक दैट। ठीक है, तो राइट डाउन, इन सच टाइप ऑफ पॉलीमर, in such type of polymer, small branches are present. In such type of polymer, small branches are present. ठीक है सभी ने, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन याद है ये कहाँ पे बना था? वेरी गुड, ये बना था स्टार्च के अंदर, इजंट इट? यहाँ पे 2 यूनिट अल्फा ग्लूकोज की लिंक होती है, स्टार्च का मोनोमर क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज। तो 2 पैटर्न में कंबाइन होते हैं, एक तो अमाइलोज बनता है और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज, यदि अमाइलोज पूछा जाए तो वो आएगा लीनियर के अंदर, और अमाइलोपेक्टिन इज समवॉट ब्रांच स्ट्रक्चर। लास्ट अंडर दिस कैटेगरी इज क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर। क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर, यहाँ पे जो 2 चेन है वहां पे क्रॉस लिंकिंग होगी, चेन टू चेन आपस में इंटरेक्ट कर जाएगी, जैसे दिस इज फर्स्ट चेन, दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो यहाँ पे आपस में कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस प्रेजेंट होती, लाइक दैट। राइट डाउन, क्रॉस लिंक पॉलीमर, इन सच टाइप ऑफ पॉलीमर, in such type of polymer, monomer will link together. Monomers will link together to form three-dimensional network structure. To form three-dimensional network structure. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेकेलाइट। The example of this cross link is बेकेलाइट।
ये जो बेकेलाइट होता है ये स्विचेस में काम आता है। क्लियर? जो इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होते हैं वो बेकेलाइट से बनते हैं। नोटेड। हाँ वो टेस्ट प्रोटीन यहाँ पे आता है। क्लियर? इसे प्राइमरी और सेकेंडरी लीनियर में डाल सकते हैं, टर्शियरी ब्रांच में डाल देंगे, क्वाटरनरी को। देखा सभी ने? तो सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस, किस तरह से ये बनते हैं उसके बेसिस पे। तो पहला क्लासिफिकेशन था सोर्स के बेसिस पे, दूसरा था स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तीसरा है सिंथेसिस के बेसिस पे, किस मैकेनिज्म से वो बनते हैं। क्लियर? तो थर्ड क्लासिफिकेशन, नोट डाउन, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। थर्ड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। बेस्ड ऑन सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाई होते हैं। वन इज एडिशन पॉलीमर एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो नाम से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि एडिशन में सिंपली मोनोमर क्या होंगे, ऐड, और कंडेंसेशन में क्या होंगे, ऐड तो होंगे, पर जब ऐड हो रहे होंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। जैसे याद करो, हमने पेप्टाइड बॉन्ड जब बनाया तो क्या किया, पेप्टाइड बॉन्ड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा अमीन ग्रुप, और वहां से हमने क्या रिमूव किया था, NH2O। रोटेट, तो वो आएगा कंडेंसेशन के अंदर। बट जब हमने पॉलीमर बनाया तो वहां पे कोई भी मॉलिक्यूल हमने रिमूव नहीं किया, तो वो किस में आ जाएगा, एडिशन के अंदर। देन so on the basis of synthesis it is classified as addition polymer and copolymer. Write down addition polymer. Write down addition polymer. In such type of polymer, in such type of polymer, monomers will directly join. In such type of polymer, monomers will directly join without removal of without the removal of any small molecule. Without removal of any small molecule. तो देखें बोर्ड पे, एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीथीन। एग्जाम्पल इज पॉलीथीन। जैसे आपने यहाँ पे एन यूनिट ली थी, इथेन की, और इसका पॉलीमराइजेशन किया तो बन गया पॉलीथीन, लाइक दैट। तो कोई भी यूनिट जो है वो यहाँ पे रिमूव नहीं है। दिस इज पॉलीथीन एंड दिस इज इथेन। दैट वाज आवर मोनोमर एंड दिस इज द रिजल्टिंग पॉलीमर। तो पॉलीथीन इसके अंदर आ गया, एडिशन के अंदर। इससे एक और एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था, चेक करो, ब्यूना एस। क्लियर? वो किसके अंदर आएगा, वेरी गुड, वो भी एडिशन के अंदर आएगा, क्योंकि जब ब्यूना एस हमने बनाया तो वहां पे भी किसी मॉलिक्यूल को हमने रिमूव नहीं किया, कंडेंसेशन नहीं हुआ। तो अगेन एक पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन। तो ये पॉलीमर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली हम क्लासिफाई कर देंगे। क्लियर? तो ब्यूना एस, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ब्यूना एन एक्सेट्रा, ये सारे एडिशन पॉलीमर। पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीप्रोपीन, ऑर्जोन, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। नेक्स्ट राइट डाउन कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर।
तो इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है कि जब ये पॉलीमराइजेशन करेंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। तो छोटे मॉलिक्यूल में अमोनिया कंडेंस हो सकता है, वाटर कंडेंस हो सकता है, HCl निकल सकता है। क्लियर? तो राइट डाउन, in such type of polymer, in such type of polymer, the monomer will combine. In such type of polymer, the monomer will combine with the removal of monomer will combine with the removal of any small unit, any small unit. अब स्मॉल यूनिट के ब्रैकेट में आप लिख लें, चाहे अमोनिया निकल सकता है, वाटर मॉलिक्यूल, HCl, एक्सेट्रा। Monomer will combine by the removal of any small unit, ammonia, water और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे इसका एग्जांपल समझे, फॉर एग्जांपल नाइलॉन 66, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 66। देखें इसके मोनोमर काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछे गए एग्जाम के अंदर। ये बनता बेटा एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन से। सबसे पहले देखें एडिपिक एसिड क्या होता है। दिस इज NH2, फर्स्ट वी आर ड्राइंग हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, NH2, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। बहुत सिंपल है, देखो इसको हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का, इसके अंदर 6 मिथाइल है, 6 करना उसको, ठीक है, नॉट 2 एक्चुअली, क्लियर। हेक्सामिथाइलिन 6 मिथाइलिन है और दोनों टर्मिनल पे क्या है, 2 अमीन, दैट्स व्हाई हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। और दूसरा मोनोमर होता है बेटा इसका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड किस तरह से होता है देखें, 2 एसिडिक ग्रुप है, COH, फिर 4 कार्बन CH2 की फॉर्म में और फिर COH, लाइक दैट, दिस इज एडिपिक एसिड। एक बार फिर से समझो, देखो कैसे याद रहेगा ये। हेक्सामिथाइलिन तो सिंपल है, 6 मिथाइलिन और दोनों एंड पे क्या है, अमीन। एडिपिक एसिड में क्या है, यहाँ पे भी याद रखना, 2 COH है टर्मिनल पे और बीच में कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब याद कैसे रहेगा, इसके नाम में इसका आंसर है 6 का मतलब है दोनों मोनोमर के अंदर 6 कार्बन। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नाइलॉन 6 के अंदर जो 6 लिखे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द मोनोमर विच कंटेन 6 कार्बन ईच। हेक्सामिथाइलिन के अंदर भी 6 कार्बन है और इसमें भी देख लो, इसके अंदर भी 6 कार्बन है। अब देखो कैसे बनेगा, से ये जो NH2 है इसको हम लिख सकते हैं HS, सेम थिंग, 2 हाइड्रोजन लगे नाइट्रोजन पे। आपको यहाँ पे बताओ कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो निकाले तो पॉलीमर बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, कोटेड। तो अगेन ये वाला नाइट्रोजन भी आगे लिंक बनाता रहेगा हाइड्रोजन रिमूव करके, और ये वाला भी आगे लिंक बनाता रहेगा OH रिमूव करके। क्लियर? तो बनाओ क्या बनेगा, ये बन गया NH, वहां से H रिमूव कर दिया, फिर CH2 एज इट इज, फिर NH, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये OH रिमूव हो गया, तो डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर देंगे, CO से, CO, एंड दिस इज CH2 4 के बाद फिर से CO, लाइक दैट। तो ऐसी N यूनिट बन जाएगी, एंड दिस इज नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। बेटा इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, अमाइड, दैट्स व्हाई वी कॉल नाइलॉन 66 एज कैटेगरी ऑफ पॉलीअमाइड। नोटिस, सिंपल है। तो बताओ इज इट कंडेंसेशन और नोट,
कंडेंसेशन कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल. So there is removal of n units of water molecule. Done. That's why it is condensation polymer. तो आपको एक बार जब सारे पॉलीमर याद हो जाएंगे तो आप उसको कैटेगराइज करने में बहुत ही आसानी होगी. Done. Noted. Take a screenshot. इसके बाद देखेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस. फोर्स के बेसिस पे किस तरह से क्लासिफाई है. तो कुछ पॉलीमर में फोर्सेस वीक होंगी और कुछ पॉलीमर में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी. आज 2 मैच है एक ही टाइम पे 7:30 पे. यस, दिस विल हैपन फॉर फर्स्ट टाइम. 2 मैचेस एट 7:30. अविनाश को हंसी आ रही. कल का मैच देखा था क्या? एग्जैक्टली. अब लग रहा है राजस्थान से साथ छोड़ना पड़ेगा. पिछले 3 मैचों में यही हो रहा है. चलिए, 40 रन पे किसी के 7 विकेट गिरते हैं. तो टीम भी देखो के. चलिए, so this was the third classification, that is on the basis of synthesis. Now write down last classification on the basis of forces of attraction. ये वाला ज्यादा important. Number 4 classification on the basis of forces of attraction. Forces of attraction. फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे बेटा 4 क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे. नंबर 1 इज इलास्टोबर, सेकंड इज फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. क्लियर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलास्टोमर. राइट डाउन. फोर्सेस के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है इलास्टोमर. तो इसके नाम से हम ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि इस टाइप के पॉलीमर में कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इलास्टिक प्रॉपर्टी. क्लियर. यदि इनको खींचेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे और छोड़ेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेंगे. राइट डाउन. सच टाइप ऑफ पॉलीमर possess such type of polymer possess elastic properties. Such type of polymer possess elastic properties. Elastic properties कोमा करके लिखें. In these polymers monomers are held by weakest intermolecular forces of attraction. Monomer या monomeric chain are held by weakest forces of attraction. Weakest forces of attraction. देखिए ध्यान से, इसका एग्जांपल हो जाएगा रबर. That is one of the important example. Natural rubber. ठीक है. रबर इसका एग्जांपल होगा. रबर को जब आप खींचोगे तो वो अपनी साइज शेप में चेंज कर लेगा और जैसे ही उसको छोड़ोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेगा. तो ये याद रखना है. सबसे वीकेस्ट किसमें होंगी फोर्सेस? इलास्टोमर के अंदर. सेकंड राइट डाउन फाइबर. सेकंड क्लासिफिकेशन इज फाइबर.
फाइबर का भी नाम से पता चल रहा है ये जो पॉलीमर होंगे दीज आर हैविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो फोर्सेस होगी दैट इज स्ट्रॉन्ग है। राइट डाउन, these polymers are having these polymers are having thread like structure, thread like structure, and held together by strong forces of attraction, strong forces of attraction। तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा दैट इज नाइलॉन एंड डेक्ट्रॉन, नाइलॉन एंड डेक्ट्रॉन। तो ये हम डिटेल में देखेंगे डेक्ट्रॉन क्या होता है, इनका पॉलीमराइजेशन। तो नायलॉन तो आपने सुना होगा, नायलॉन का कपड़ा, क्लियर। तो कपड़े के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली फाइबर। तो नायलॉन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फाइबर। नेक्स्ट राइट डाउन थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो बेटा फोर्सेस जो होंगी वो इन दोनों के बीच की होगी, इलास्टोमर और फाइबर के बीच की फोर्सेस होगी। फर्दर थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो इस तरह के प्लास्टिक होते हैं जिनको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, वी कैन रीयूज एंड रिसाइकल देम। जैसे कोई भी प्लास्टिक, जैसे बकेट वाला जो प्लास्टिक है, काइंड ऑफ बकेट, बकेट को आप हीट करके उसको मेल्ट करके वापस नया शेप दे सकते हो। बट मान लो एक और प्लास्टिक होता है, इसका अगला वाला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दिस इज थर्मोप्लास्टिक एंड द अदर वन इज थर्मोसेटिक। उसको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस, इनको जब आप हीट करोगे तो ये सॉफ्ट तो होंगे बट वो अनडिजायर्ड शेप एक्वायर कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो राइट डाउन such type of polymer, such type of polymer can be remolded, such type of polymer can be remolded on heating, can be remolded on heating and held together by the forces and held together by the forces in between elastomer and fiber, held together by the forces in between elastomer and fiber। Last one, अच्छा इसका एग्जांपल polyethylene and polyethylene and polystyrene। Last one, write down thermosetting plastic। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के अंदर क्या होगा, जब इनको आप हीट करोगे तो ये अनडिजायर्ड शेप एक्वायर कर लेंगे और इनको हम रीमोल्ड करके रिसाइकल नहीं कर सकते। राइट डाउन such type of polymer cannot be remolded, such type of polymer cannot be remolded on heating, कॉमा करके लिखो on heating, they will acquire, on heating they will acquire undesired shape, they will acquire undesired shape, they will acquire undesired shape। इसका एग्जांपल हो जाएगा बेकेलाइट। दैट इज बेकेलाइट। ये जो बेकेलाइट होता है ये इलेक्ट्रिक स्विचेस में काम आता है। तो ये आप स्विचेस को देख सकते हो, एक तो आप पॉलीथीन लो और उसको पिघा लो, सिंपली आप उसको कोई भी शेप में रिमोल्ड कर सकते हो। और स्विचेस को
एक बार हीट करोगे तो वो अनडिजायर्ड शेप एक्वायर कर लेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन। राइट डाउन क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है फोर्सेस के बेसिस पे। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको तीन चार पॉलीमर मिल जाएंगे और आपको पूछेंगे कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इन्हें अरेंज करो। तो एक है नाइलॉन 6 दूसरा है पॉली स्टाइरिन और तीसरा है नेचुरल रबर, दैट इज सिस आइसोप्रीन और सिस पॉलीआइसोप्रीन, नेचुरल रबर। अरेंज सेम। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? नाइलॉन में। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइलॉन का। तो सबसे वीक, क्योंकि नाइलॉन क्या है बेटा? फाइबर, और फाइबर में सबसे ज्यादा फोर्सेज होंगी। क्लियर? इसके बाद सबसे वीक क्या हो जाएगा? नेचुरल रबर, दैट इज इलास्टोमर। तो सबसे पीछे रहेगा थर्ड ऑप्शन। और पॉलीस्टीरीन किसके अंदर था? थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक इज इन बिटवीन फाइबर एंड इलास्टोमर। तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन के बारे में। एनी डाउट इन क्लासिफिकेशन? एनी डाउट? सिंपल है। पहला क्लासिफिकेशन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सोर्सेस। उसमें हमने देखा नेचुरल और सिंथेटिक। दूसरा हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने तीन क्लासिफिकेशन किए, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। थर्ड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के बेसिस पे हमने देखा एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन। एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, दैट इज इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। अब बेटा हम एक साथ कुछ एडिशन पॉलीमर डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन से पूछा जा सकता है और दूसरा क्वेश्चन आपको एक पॉलीमर देके उसको मोनोमर पूछा जाएगा। ओके? जैसे हमने नाइलॉन 6 लिखा, पॉलीथीन लिखा, तो ऐसे आपको 15 to 16 पॉलीमर लर्न करना। देन राइट डाउन। फर्स्ट इज some common addition polymer. Some common addition polymer. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलीथीन के साथ, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, बट इसको और डिटेल में देखेंगे यूजेस के साथ। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है बेटा? इथीन। पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथीन। दिस इज मोनोमर। एन यूनिट लेंगे, पॉलीमराइजेशन करने पे आपको मिल जाएगा पॉलीथीन। ये जो एन यूनिट है आपस में इस तरह से लीनियरली अरेंज होती जाएगी। तो दिस इज पॉलीथीन। अच्छा बताओ पॉलीथीन क्या है? होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर? होमोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर? एडिशन। तो ये चीजें जब आप पॉलीमर सीख लोगे तो आप उनको अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। तो पॉलीमर यू कैन राइट इट इज अ काइंड ऑफ एडिशन पॉलीमर, इट इज अ काइंड ऑफ होमोपॉलीमर। एडिशन इसलिए क्योंकि इसको
बनाते टाइम कोई भी मॉलिक्यूल नहीं रिमूव हुआ, और होमो इसलिए क्योंकि एक ही टाइप के मोनोमर से बन रहा है। ठीक है, इसके यूजेस आपको याद रखने होंगे। इट इज यूज इन केस ऑफ बैग, बैग टूल्स एक्सेट्रा। पॉलीथीन का तो बहुत ही कॉमन यूज है, पॉलीथीन बैग जो हम डे टू डे लाइफ में काम में लेते हैं। राइट डाउन। सेकेंड इज पॉलीप्रोपीन। सेकेंड पॉलीमर इज पॉलीप्रोपीन। तो सबसे पहले इसका मोनोमर देखो, इसका मोनोमर इसके आंसर में एग्जैक्टली ज्यादातर जो पॉलीमर होंगे बेटा उनके जो नेम है वहीं से आप प्रिडिक्ट कर लोगे ये किसका पॉलीमर है, प्रोपीन का। दैट मीन्स प्रोपीन, CH3 CH दिस इज प्रोपीन विच इज मोनोमर हियर। इसकी एन यूनिट लेनी है, एन यूनिट लेके पॉलीमराइजेशन करें। तो पॉलीमराइजेशन पे किस तरह से देखो बोर्ड पे, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप, और डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देंगे तो कैसे बनेगा ये देखो, CH2 ये वाला कार्बन, फिर CH, फिर ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, दिस इज फ्री वेल। सिंपल है, बस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है और जो डबल बॉन्ड पे ग्रुप लगा है उसको ऊपर की तरफ लगा दो। तो मिथाइल ग्रुप लगा था, हमने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोपीन। तो विच काइंड ऑफ पॉलीमर, एडिशन और कंडेंसेशन, एडिशन, होमो और कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। ठीक है, पॉलीप्रोपीन भी इस तरह का हो गया, इट इज एडिशन पॉलीमर एंड दिस इज होमोपॉलीमर। इसके यूजेस की बात करें तो ये बीकर में काम आता है, और जो मेल्स के अंदर कार्टून होते हैं, कार्टून में ये काम आता है। तो यूजेस की बात करें तो इट इज यूज टू फॉर्म बीकर एंड इट इज यूज इन मेल कार्टून। जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर जो कार्टून बने होते हैं वो पॉलीप्रोपीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है PVC। PVC आपने सुना होगा, एग्जैक्टली पॉलीविनाइल क्लोराइड, टाइल्स में काम आता है, रेनकोट में, और आल्सो इन पाइप। राइट डाउन। थर्ड, थर्ड इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PVC। PVC। तो बताओ इसका मोनोमर क्या होगा, पॉली हटा दें, क्या बचा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड हमने याद करो बेटा हेलो एल्केन में बनाया था, क्या होता है विनाइल क्लोराइड, दिस वन CH2CH, इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल, और यहाँ पे Cl लगा दो तो बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। एन यूनिट लेके इसका पॉलीमराइजेशन कर दें। देखो बहुत सिंपल है, कैसे बनाओगे पॉलीमर, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे और इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे क्या लगा, Cl, Cl को ऊपर की तरफ बना दें, CH2 CH Cl, like this one. So what we will call that, that is PVC, polyvinyl chloride. Now tell me which kind of polymer is this, होमो और कोपोलीमर। होमोपोलीमर एक ही टाइप के मोनोमर से बना है, इट इज एडिशन और कंडेंसेशन, एडिशन, वेरी गुड। so it is homopolymer as well as it is kind of addition polymer. इसके यूजेस आप नोट करें, यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। PVC जो है वो पाइप में काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड इन टाइल्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन रेनकोट एक्सेट्रा।
नोटेड। ठीक है सभी ने? तो एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? एनी डाउट? फाइन। तो यहाँ से बेटा हम कल के लेक्चर में सर ये कोपॉलीमर क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ये कोपॉलीमर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा कोपॉलीमर में दो तरह के मोनोमर लगते हैं, दो टाइप के। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टाइप का है, जैसे सिर्फ विनाइल क्लोराइड से ही बना है। यदि कोई और मॉलिक्यूल के साथ मिलके बना होता तो वो होता कोपॉलीमर। क्लियर? जैसे ब्यूना एस में हमने दो पॉलीमर लिए थे एक साथ, दो मोनोमर लिए थे, ब्यूटाडाइन भी लिया और क्या लिया था, स्टायरीन। यहाँ पे तो हमने सिर्फ विनाइल क्लोराइड लिया, दैट्स व्हाई इट इज होमोपॉलीमर। ये फाइन। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एडिशन पॉलीमर डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्विच टू कंडेंसेशन पॉलीमर। थैंक यू, हैव अ नाइस।